जब बात आई हमारे इंडियन आर्मी के दिल पे राज करने की, तो थार के लुक्स और उसका दबदबा धरा का धरा रह गया। इंडिया की सबसे ज्यादा कैपेबल गाड़ी जिम्नी इंडियन आर्मी को कुछ खास नहीं लगी। स्कॉर्पियो दबा के बिकी, पर इंडियन आर्मी के दिल तक नहीं पहुंच पाई। फॉर्च्यूनर जो ऑफ रोडिंग का बाप था, उसको भी इग्नोर कर दिया गया और चुनी एक ऐसी गाड़ी जिसे हम इंडियंस ने कभी इज्जत नहीं दी। कभी उसके लुक्स का मजाक उड़ाया, कभी उसे सस्ती जी वैगन बोल के चिढ़ाया। इंटीरियर हमें बोरिंग लगा और पूरे इंडिया में मीम बन के रह गई। जो गाड़ी जिसे शोरूम में देख के लोग कहते थे इसे कौन लेता होगा, उस गाड़ी में ऐसा क्या दिखा इंडियन आर्मी को जो बन गई हमारे इंडियन आर्मी की पहली पसंद। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स गुरखा की, और आज हम वो स्टेप्स देखने वाले हैं कि एक गाड़ी फौज में भर्ती कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 0, गाड़ी शॉर्टलिस्ट कैसे होती है। फौज में कोई टेस्ट देना होता है, पहली एंट्री गेट पे ये स्क्रीनिंग होती है। फौज हर गाड़ी की टेस्ट करने के लिए जंगल में लेके जाता है। सबसे पहले होती है एक ब्रूटल स्क्रीनिंग, जिसमें इंडियन आर्मी उन्हीं गाड़ियों को आगे भेजने का डिसीजन लेता है जो पेपर पे भी सॉलिड हो। ये कोई शोरूम का डेमो नहीं होता, ये पहला चेक पॉइंट होता है बैटलफील्ड का। सिर्फ जो सही में तैयार है वही बुलाई जाती है। मिशन होता है सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आगे भेजने का जो पेपर पे भी बैटल रेडी नजर आए। आर्मी एक आरपीएफ तैयार करती है जिसमें ये सब क्राइटेरिया मेंशन होता है कि किसे आगे भेजना है और किसे रिजेक्ट कर देना है। जैसे कि मिनिमम 800 kg या उससे ज्यादा पेलोड कैपेसिटी, ताकि भारी सामान भी आराम से जा सके। प्योर मेटल बॉडी, सॉफ्ट टॉप या प्लास्टिक एसयूवी नॉट अलाउड, वरना ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाएंगी। हार्ड टॉप रूफ प्लस फैक्ट्री फिटेड एसी, क्योंकि -15 डिग्री सेल्सियस में भी जवान को टेम्परेचर इफेक्ट ना करे। मैनुअल 4x4 सिस्टम विद लो हाई गियर रेशियो और डिफरेंशियल लॉक, ताकि हर टेरेन में पावर बराबर मिले। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm और स्टैंडर्ड डायमेंशन जैसे कि लेंथ होनी चाहिए 4450 mm, विड्थ होनी चाहिए 1690 mm, हाइट होनी चाहिए 1680 mm। ऑपरेशन रेंज फ्रॉम -15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ताकि एल्टीट्यूड और डेजर्ट दोनों हैंडल कर सके। जो क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया उसका वेंडर का फाइल स्टेज 0 पे ही रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब एक कोल्ड स्टार्ट टेस्ट हो या लद्दाख का वो टॉर्चर टेस्ट, दोनों का मौका नहीं मिलता उसको। और अब शुरू होता है असली टेस्ट की शुरुआत, वहाँ जहाँ इंडिया खत्म होता है। ले तवांग और नॉर्थ सिक्किम जैसा एरिया जहाँ टेम्परेचर होता है -50 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो गाड़ी रात भर बर्फ में खड़ी है, इंजन ऑयल पत्थर बन चुका है और सुबह दिया जाता है पहला ऑर्डर, गाड़ी को स्टार्ट करो बिना किसी हेल्प के। ना जंपर केबल ना मैकेनिक। गाड़ी अगर जिंदा है तो इंजन घूमेगा, वरना आर्मी वही डिक्लेयर कर देगी ये गाड़ी हमारे इंडियन आर्मी के लिए नहीं बनी है। दूसरा स्टेप, अब फौज बोलती है सोच की तो बॉर्डर पे अकेला है, मैकेनिक नहीं है, टूल्स नहीं है, अब खुद को ठीक करके दिखा। टेस्ट होता है, एयर फिल्टर जैम हो गया, खुद निकल पाएगा या नहीं। इंजन का पाइप ब्लॉक हो गया, क्या सोल्जर बिना तोड़ फोड़ के इसे साफ कर सकते हैं। ऑयल लीक हो गया, क्या छोटी मोटी रिपेयर से गाड़ी फिर से चल सकती है। तो यहाँ थार बोलती है मैं सेंसर से चलती हूँ, जिम्नी कहता है मेरे लिए छोटी टूल किट भी काफी होगी। फॉर्च्यूनर का सिस्टम कहता है ईसीयू एरर है भाई, टेक्नीशियन बुलाओ। और गुरखा बोलती है हाथ घुसाओ, बोल्ट खोलो, फिर साफ करो। और हम रेडी हैं मिशन पे आगे जाने के लिए। स्टेज 3, वॉर जोन का असली रिहर्सल। धीरे मत चल, जंग चालू है। ये स्टेज कोई ड्राइविंग स्कूल का टेस्ट नहीं है, ये है असली बैटलफील्ड सिमुलेशन। गाड़ी को दिया जाता है फुल भरा हुआ सामान, एमो, राशन, टेंट, सब कुछ। फिर उसे चलाया जाता है उन रास्ते पे जहाँ गड्ढा नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के निशान होते हैं। शार्प टर्न्स, अंधेरे, पत्थर और कभी कभी तो लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही होती है। टेस्ट होता है क्या गाड़ी पैनिक सिचुएशन में भी आराम से जा सकती है, क्या ड्राइवर कंट्रोल खो देता है, या सब कुछ स्मूथ हैंडल होता है। थार थोड़ा हिलती है, जिम्नी हल्की होने के चक्कर में घूम जाती है। स्कॉर्पियो का वेट कंफ्यूज कर देता है उसके स्टीयरिंग को। और गुरखा वो तो जमीन पर चिपक के चलती है और सोल्जर के साथ मिशन के लिए तैयार। ना स्पीड का दिखावा ना कंट्रोल का नशा, सिर्फ स्टेबिलिटी और भरोसा। स्टेज 4, शोरूम के साथ से रुक जाती है, ड्रॉप टेस्ट। और अब आता है वो टेस्ट जहाँ शोरूम की गाड़ियां सांसें रोक लेती है। गाड़ी को 5 फुट हाइट से एक साइड से सीधा जमीन पे गिरा जाता है, जिससे माइंड ब्लास्ट हो गया हो। देखा जाता है क्या उसका बॉडी फ्रेम टूट गया, ब्रेक पेडल, स्टीयरिंग व्हील, गियर सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। कैबिन अंदर से सेफ है, सोल्जर को चोट तो नहीं लगी। थार का फ्रेम हिल गया, जिम्नी के टायर अलाइनमेंट चली गई, स्कॉर्पियो के इलेक्ट्रॉनिक्स ने साथ छोड़ दिया। और गुरखा बम्पर थोड़ा टेढ़ा लेकिन इंजन घूम गया। गाड़ी रेडी, सोल्जर सेफ और मिशन के लिए कंटिन्यू करते हैं। फाइनल स्टेज, गाड़ी देसी है या इंपोर्टेड। और फिर आता है फाइनल टेस्ट, जहाँ सब कुछ पास होने के बाद एक सवाल आता है। फौज पूछती है क्या ये गाड़ी इंडिया में बनी है, क्या इसके पार्ट्स इंडिया के हर कोने में मिल सकते हैं, क्या ये कंपनी आने वाले 10 साल बाद भी फौज के साथ खड़ी रहेगी। गुरखा का जवाब आता है हाँ, हम हमेशा खड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग पुणे में होता है और बात रही पार्ट्स और इंजन की, तो वो छोटे से लेके बड़े दुकान पे हर जगह मिल जाएगा। और फोर्स मोटर्स ने इससे पहले भी 50,000 प्लस व्हीकल्स इंडियन आर्मी को दिए हैं। ये गाड़ी शोरूम से नहीं, भारत माता के मिट्टी से निकली है। नतीजा, थार, जिम्नी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो सब दुनिया को इंप्रेस करने में लगे हैं, लेकिन गुरखा सिर्फ एक को इंप्रेस करने के लिए बनी है, भारत माता। उस शोरूम में मीम बन सकती है, लेकिन बॉर्डर पे सिर्फ एक ही नाम घुसता है, गुरखा रेडी है सर।